Hello students, I will be teaching you Industrial Pharmacy 1 in this 5th semester. The subject code is BP502T. Now look at the syllabus of Industrial Pharmacy 1. You can download the syllabus from the AKTU website. अगर इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो upon completion of the course the student shall be able to know the various pharmaceutical dosage forms and their manufacturing techniques, know various consideration in development of pharmaceutical dosage form, formulate solid, liquid and semi-solid dosage forms and evaluate for their quality. Now the first unit is about the pre-formulation studies. Second unit is about tablets and liquid orals. Third unit is about capsules, pellets. Fourth is about parenteral and ophthalmic preparations. And the fifth unit is about cosmetics, pharmaceutical aerosols and packaging material science. Now let us discuss about the unit 1, which we are going to start. This unit is based on pre-formulation studies. इसमें हमें pre-formulation studies के बारे में पढ़ना है और उसमें हमें पढ़ना है कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें मेंशन है आपके सिलेबस में, जो हमें पढ़नी है हम आगे पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हमें पढ़ना है BCS क्लासिफिकेशन. Now let us discuss about pre-formulation. So pre-formulation is made up of two words, pre and formulation. Pre means before. What is formulation? When we are converting a drug candidate into a drug product, this process is called as formulation. For example, paracetamol is a drug, aspirin is a drug, but drug product is paracetamol suspension or paracetamol tablet. These are the drug products. Now, when a new drug molecule is discovered, जब भी कोई नया मॉलिक्यूल डिस्कवर होता है तो मार्केट तक या कस्टमर या पेशेंट तक पहुंचने से पहले उसे बहुत सारे स्टेप से गुजरना होता है. तो द फर्स्ट स्टेप इज प्री क्लिनिकल स्टडीज, विच मीन्स स्टडी ऑन एनिमल्स. तो पहले उस ड्रग का एनिमल्स पे स्टडी किया जाता है. आफ्टर दैट स्टडी ऑन ह्यूमन बींग्स, दैट इज क्लिनिकल ट्रायल्स. और जब हमें लगता है कि ड्रग अपना एक्शन सही से शो कर रही है, ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके, तो अब हम क्या करते हैं, उसके ड्रग की फॉर्मुलेशन बनाने की कोशिश करते हैं. दैट स्टेप इज कॉल्ड एज फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट. फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, कोई नई ड्रग है, कोई नया एपीआई है. एपीआई मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. कोई नया एपीआई है जो डिस्कवर किया है हमने, उसका हमें एक डोजेज फॉर्म बनाना है, एक ड्रग प्रोडक्ट बनाना है, या फिर हमारे पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग एपीआई है, पहले से कोई ड्रग है, उसका कोई नया डोजेज फॉर्म हमें बनाना है. तो दोनों केसेस को हम कहेंगे फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट. तो इस फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट से पहले यहां पर जो भी स्टडीज की जाएंगी दैट इज कॉल्ड एज प्री फॉर्मुलेशन. यानी फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट से पहले जो भी हम स्टडीज कर रहे हैं ड्रग के बारे में, वो कहलाती हैं आपकी प्री फॉर्मुलेशन. नाउ ईच ड्रग कैंडिडेट हैज अ यूनिक सेट ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज. हर ड्रग की अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. ईच शोइंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल टारगेट. You all have studied pharmacology. आप सबको पता है कि हर ड्रग का बॉडी के अंदर एक्ट करने के लिए बायोलॉजिकल टारगेट्स होते हैं जिससे कि वो अपना एक्शन शो करती है. So these physicochemical properties of the drug molecule will affect so many things like how a molecule will process pharmaceutically. उस मॉलिक्यूल को हम फार्मास्यूटिकली कैसे प्रोसेस करेंगे, इट्स स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, इट्स इंटरेक्शन विद द एक्सिपिएंट्स. यानी डोजेज फॉर्म बनाने के लिए हमें
ड्रग के साथ साथ बहुत सारे एक्सिपेंट्स भी चाहिए, उनके साथ क्या इंटरेक्शन रहेगा हमारे ड्रग का, हाउ इट विल ट्रांसफर इनटू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में किस फॉर्म में वो ट्रांसफर होगी, अल्टीमेटली व्हाट विल बी इट्स बायो अवेलेबिलिटी, उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, ये भी आप फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, दैट इज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग एब्सॉर्प्शन। तो जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी ड्रग की, वो इतने सारे पैरामीटर्स को अफेक्ट करती है। Now let us define what is pre-formulation. This characterization of the physico-chemical properties of a drug candidate is called as pre-formulation studies and it is done in early development stages. यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फिजिको-केमिकल। फिजिको-केमिकल का मतलब है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग। तो जब हम ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का कैरेक्टराइजेशंस करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्री फॉर्मुलेशन, और ये फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट से पहले इसको किया जाता है, यानी कोई डोजेज फॉर्म बनाने से पहले हम ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का कैरेक्टराइजेशन करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ फेज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट in which pre-formulation studies characterize the physical and chemical properties of a drug molecule in order to develop safe, effective and stable dosage form. यहाँ मैंने लास्ट लाइन को हाईलाइट किया है, तो इस पे हमें थोड़ा जोर देना है। ये जो कुछ किया जा रहा है, जो भी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज की जा रही हैं, इट इज डन टू डेवलप सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल डोजेज फॉर्म। यानी जो डोजेज फॉर्म बनेगा वो सेफ होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। इसीलिए फॉर्मुलेशन बनाने से पहले, फॉर्मुलेशन को डेवलप करने से पहले जो कुछ किया जाता है, जो ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्री फॉर्मुलेशन। नाउ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। फर्स्ट इज to establish the physico-chemical parameters of a new drug entity. कोई नई ड्रग है, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एस्टेब्लिश करने के लिए हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज करते हैं। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन इट्स काइनेटिक्स एंड स्टेबिलिटी। ड्रग की काइनेटिक्स क्या है, कैसी स्टेबल है, उसको पता लगाने के लिए किया जाता है। थर्ड इज टू एस्टेब्लिश इट्स कंपैटिबिलिटी विद कॉमन एक्सिपिएंट्स। जिसे मैंने पहले बताया आपको, कभी हम डोजेज फॉर्म बना रहे हैं तो डोजेज फॉर्म बनाने के लिए हमें ड्रग के अलावा जो भी चीजें चाहिए वो कहलाती हैं आपकी एक्सिपिएंट्स, और हम किसी भी ड्रग के साथ कोई भी एक्सिपिएंट यूज नहीं कर सकते। उसके पहले हमें देखना है कि हमारी जो ड्रग है वो एक्सिपिएंट्स के साथ कंपैटिबल है या नहीं है, कोई इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है ड्रग और एक्सिपिएंट के बीच में। तो इसीलिए ये काम फॉर्मुलेशन बनाने से पहले हम कर रहे हैं। ड्यूरिंग द प्री फॉर्मुलेशन वी आर एस्टेब्लिशिंग द कंपैटिबिलिटी ऑफ द ड्रग विद द एक्सिपिएंट्स। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू हाउ ड्रग प्रोडक्ट शुड बी प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड टू एंश्योर देयर क्वालिटी। तो जब हमें पता चल जाएंगे ड्रग की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि हमें ड्रग प्रोडक्ट को कैसे प्रोसेस करना है और कैसे इसको स्टोर करना है ताकि इसकी क्वालिटी हम मेंटेन कर सके। नेक्स्ट इज टू हेल्प इन डोजेज फॉर्म सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी ड्रग की हम सिरप नहीं बना सकते, किसी भी ड्रग का हम इंजेक्शन नहीं बना सकते, उसकी सॉलिड डोजेज फॉर्म नहीं बना सकते। तो ये चीज डिपेंड करती है उसकी प्रॉपर्टीज पे, ड्रग की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा कि क्या हम इस ड्रग का पेरेंटल फॉर्मुलेशन इंजेक्शन बना सकते हैं, क्या हम ड्रग की टैबलेट्स बना सकते हैं, क्या हम इसके ऑइंटमेंट बना सकते हैं। ये सिलेक्शन जो होता है ये डिपेंड करता है उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो जब हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में सारा काम करेंगे तो हमें अंदाजा होगा, हमें पता चल जाएगा, so that we can decide the dosage form. So this will help in dosage form selection. Next is to generate useful information about how to design a drug delivery system with good bioavailability. अब इसमें थोड़ा और एडवांस अगर हम जाएंगे, जो नई नई डोजेज फॉर्म्स आजकल आ रही हैं, तो उसमें भी हम
नए नए ड्रग डिलीवरी बना सकते हैं, सिस्टम्स बना सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बायो एबिलिटी हमें मिल सके. Then to generate useful data needed in developing safe, stable dosage form that can be manufactured on a commercial scale. तो commercial scale पे हम एक stable और safe dosage form बना सकें, उसके लिए जो जो डेटा हमें चाहिए वो सारा डेटा हमें मिलता है pre-formulation studies से. So what are the drawbacks of poor pre-formulation studies? If we are not doing the pre-formulation studies properly, so we will get an unstable, ineffective dosage form and there will be loss of money and the time. अगर हम सही तरीके से प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज नहीं कर रहे हैं तो जो हम फॉर्मुलेशन बना रहे हैं हो सकता है वो स्टेबल ना हो, इफेक्टिव ना हो, और उसको बनाने में जो हमने समय गवाया है वो भी जाएगा और साथ साथ हमारा पैसा जो हमने खर्च किया है वो भी जाएगा. So a proper pre-formulation studies must be done to get a safe, effective and stable dosage forms. You have to learn these three important words, that is safe, effective and stable dosage form. Now, what are the various physico-chemical properties we are going to study? हम कौन कौन सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. यहां पर ये पहला क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज विच आर ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल. फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी, pKa, partition coefficient, hydrolysis and oxidation. Next category is macroscopic और bulk properties. bulk की properties हैं ये molecular level पे नहीं होती हैं, ये bulk level पे होती हैं. Like we have melting points, we have bulk density, flow properties and compressibility. तो इसमें से कुछ आपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ी होंगी जैसे कि bulk density वगैरह, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया इसमें होगा. अब इन्हीं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज को हम अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन है. फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमें पढ़नी है वो है आपकी फिजिकल फॉर्म, ड्रग क्रिस्टल फॉर्म में है या एमॉर्फस है, क्या उसका पार्टिकल साइज है, क्या शेप है, कैसी फ्लो प्रॉपर्टीज हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल क्या है, उसमें आपका pKa, pH और पार्टीशन कोएफिशिएंट आता है. देन वी हैव पॉलीमॉर्फिज्म. दीज आर ऑल द physical properties we are going to study in the coming lectures. Next is chemical properties which we are going to study are hydrolysis, oxidation, reduction, racemization and polymerization. So these all physico-chemical properties are mentioned in your syllabus. Now, some of the important questions which are asked, like we have defined pre-formulation, what are the objectives of pre-formulation, and list various physico-chemical properties studied during pre-formulation studies, or write a note on importance of pre-formulation. So this was the brief introduction of pre-formulation along with some important questions. In the coming video lectures, we will be discussing about various physico-chemical properties in detail. Thank you.